बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 10th क्लास उर्दू की पेपर पेयरिंग स्कीम एंड पेपर पैटर्न अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2022। ये वीडियो बेटा आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है जो पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। बेटा इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। आप जो है बेटा पेपर में जो है इसके मुताबिक अगर जो है पेपर सॉल्व करते हैं तो आप पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। 75 मार्क्स में से 75 भी हासिल कर सकते हैं। ये बेटा जो पेयरिंग स्कीम है इसके मुताबिक ही 2022 में आपका पेपर बनेगा। इसमें बेटा हमारे पास जो है हमारे जो पेपर के क्वेश्चन होते हैं, पहला क्वेश्चन होता है MCQs के रिलेटेड। तो जो हमारे पेपर में बेटा पहला सवाल MCQs का है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। उसमें बेटा टोटल 15 MCQs आते हैं, 15 MCQs, जिसमें से बेटा हिस्सा नसर में से आपके 6 MCQs आएंगे, हिस्सा नज़म में से बेटा आपके 4 MCQs आएंगे, हिस्सा गज़ल में से आपके 3 MCQs आएंगे और हिस्सा जो ग्रामर है उसमें से बेटा आपके 2 MCQs आएंगे। यानी टोटल आपके पास बेटा ये 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, यानी टोटल आपके ये 15 MCQs आने हैं। इनको आपने जो है बेटा वो सॉल्व कर। उसके बाद बेटा आपके जो पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 है वो बेटा इशार की तशरीह के मुतल्लक होना है। उसमें आपसे पूछा जाना है, कुछ आपको शेर दिए होंगे उनकी तशरीह करनी है। उनमें बेटा आपके पास नज़म के हिस्सा में से 4 शेर आएंगे जिनमें से आपने 3 करने हैं, 6 नंबर इनके होंगे। और गज़ल में से बेटा 3 आएंगे जिनमें से आपने कोई से 2 करने हैं, 4 नंबर के ये होंगे। यानी 10 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। टोटल आपसे बेटा 7 शेर पूछे जाएंगे जिनमें से आपने कोई से 5 करने हैं। यानी नज़म वाले हिस्से में से 4 पूछे जाएंगे और आपने उनमें से कोई से ये 3 करने हैं। और गज़ल वाले हिस्से में से बेटा आपके जो है वो 3 में से कोई से 2 आपने करने हैं। उसके बाद आपके पास जो आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो होगा पैराग्राफ की तशरीह। इसमें बेटा आपका किसी कहानी में से जो है वो एक पैराग्राफ आपको दिया होगा और आपने बेटा जो है उसकी तशरीह करनी है। कैसे होगा? उसमें बेटा जो मुसन्नफ़ का नाम आपने लिखना है, किस कहानी में से ये पैराग्राफ लिया गया, उस कहानी के मुसन्नफ़ का नाम क्या है, वो हाफ नंबर उसका होगा 0.5। उस कहानी का अनवान क्या है, सबक का अनवान क्या है, उसका भी बेटा हाफ नंबर होगा। उसके बाद अल्फाज के मैनी, उसमें बेटा आपको जो 4 अल्फाज दिए होंगे जिनके नीचे अंडरलाइन होगा आपने उनके मैनी लिखने होंगे। हर एक लफ्ज़ के 0.5 होंगे मार्क्स, तो 2 नंबर ये हो जाएंगे बेटा आपके अल्फाज मैनी के और 2 नंबर की बेटा आपकी उसकी तशरीह होगी। तो ये आपके पास 5 नंबर का बेटा आपके पास आएगा पैराग्राफ की तशरीह जो आपने करनी है। उसके बाद बेटा मुख्तसर सवालात आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके पेपर का, इसमें बेटा आपकी जो नसर वाला हिस्सा है उसमें से 5 आएंगे, जो नज़म वाला हिस्सा है उसमें से 2 आएंगे और जो गज़ल वाला हिस्सा है उसमें से 1 आएगा। यानी ये टोटल 8 क्वेश्चन आपके आएंगे जिनमें से आपने कोई से 5 करने हैं। यानी 10 नंबर का आपका ये सवाल होगा जिसमें नसर में से 5 सवाल, नज़म में से 2 और गज़ल में से 1, और करने आपने इन 10 में से 8 में से कितने हैं, सिर्फ 5 करने हैं 10 नंबर के। उसके बाद बेटा आपके जो पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 होगा वो होगा नसर का खुलासा। ये बेटा आपके पास खुलासा जो है वो आपने अपनी बुक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। जो है जितनी आपके पास जो है बेटा नसर का खुलासा है, जितनी भी आपकी कहानियाँ हैं उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। पहली जो आपकी हाफ कहानियाँ होंगी उनमें से किसी एक कहानी में से आ जाएगा खुलासा, और जो सेकंड वाली हाफ बुक की कहानियाँ होंगी उनमें से भी एक में से आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हाफ बुक की जो है ना वो कहानियों का खुलासा कर लेते हैं तो हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बेटा ये आपके पास वैसे 2 आने हैं, फर्स्ट हाफ में से एक और अगली जो हाफ कहानियाँ होगी उनमें से एक, और दोनों में से आपने कोई सा एक करना है। तो आप जो है वो हाफ अगर कर लेते हैं कहानियाँ तो फिर भी आपका खुलासा हो जाएगा। छठा जो क्वेश्चन है वो बेटा आपका मजमून होना है। तो मजमून आपके पास बेटा जो है वो क़वाइद इंशा में जो आपको मजमून दिए होंगे उनमें से बेटा आपके पास जो है वो कोई मजमून आ सकता है। जो मजमून आपको दिए होंगे उनको आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। जो फर्स्ट हाफ मजमून उसमें होंगे, एक उनमें से आएगा और एक सेकंड हाफ में से आएगा, और एक कोई भी जो है बेटा वो अनवांटेड जो है कोई भी आ सकता है जो अनसीन होगा। तो आपने इन 3 में से कोई एक करना है। तो इसका मतलब ये है जो क़वाइद इंशा में आपको मजमून दिए हुए हैं उनमें से अगर आप फर्स्ट हाफ कर लेते हो तो आपका मजमून भी हो जाएगा। उसके बाद
तफ़हीने इबारत जो है, ये बेटा आपके पास तफ़हीने इबारत वाला जो है ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके 7 वाला होगा, आपके पेपर का लास्ट वाला क्वेश्चन होगा बेटा। इसमें आपके पास जो है एक इबारत दी होगी और उसके नीचे उसके 5 सवाल दिए होंगे। उसी पैराग्राफ में से आपने उनके जवाब ढूंढ के नीचे उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, यानी जो क्वेश्चन नीचे पैराग्राफ ऊपर दिया होगा उसके क्वेश्चन नीचे दिए होंगे और उसके आंसर उसी ऊपर वाले पैराग्राफ में मौजूद होंगे। तो उनके बेटा आपने आंसर जो है वो 5 के लिखने होते हैं। तो ये आपके पास आपके पेपर का लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो ये बेटा अगर आप इसके मुताबिक तैयारी करते हैं तो आप बेटा जो है वो कम वक्त में ज़्यादा जो है वो मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ये एक ऐसा फार्मूला है जिसकी मदद से आप पेपर में जो है बेटा 100% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली दूसरी तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।